हेलो स्टूडेंट्स, कैड में आज हम लोग अपनी एक नई कमांड देखेंगे जिसका नाम है चैम्फर कमांड। इससे पहले हम लोगों ने फ्लिट कमांड देखी थी, ठीक है, वो भी एक मॉडिफाइंग पैनल की कमांड थी। और ये भी हमारे पास चैम्फर कमांड भी क्या होती है, एक मॉडिफाइंग पैनल की कमांड होती है। तो चैम्फर और हमारे पास जो फ्लिट कमांड है, ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी रिलेटेड है। तो देखिए चैम्फर कमांड का क्या मतलब होता है। चैम्फर इज़ ए कमांड थ्रू विच यू कैन कट कॉर्नर ऑफ द टू एडजस्टेंट साइड ऑफ एन 2D स्पेस 2D शेप एट एनी डिस्टेंस और एनी एंगल। तो कहने का मतलब ये होता है कि चैम्फर कमांड क्या करती है, हमारे पास किसी भी एज को, ठीक है, किसी भी एज को क्या करती है हमारे पास एट एनी डिस्टेंस पर, किसी भी डिस्टेंस पर या किसी भी एंगल पर क्या कर देती है, वो इंक्लाइंड कर देती है। ठीक है, चैम्फर का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास एज है, जो भी हमारे पास कॉर्नर है उस ऑब्जेक्ट के, वो डिस्टेंस देकर, यानी कि उसमें कुछ डिस्टेंस की वैल्यू को एंटर कराकर या उसमें कुछ एंगल की वैल्यू को एंटर कराकर हम उसको क्या कर देते हैं, इंक्लाइंड कर देते हैं, यानी कि ढलान कर देते हैं। चैम्फर का मतलब होता है ढलान कर देना। कैसे स्टूडेंट, देखो जैसे कि मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल बनाया। तो मैं इस पर कौन सी कमांड यूज़ कर रहा हूँ, चैम्फर कमांड यूज़ कर रहा हूँ। तो वो क्या करेगी, जो हमारे पास ये कॉर्नर है, ठीक है, जो हमारे पास ये कॉर्नर है या फिर ये जो एजेस हैं, इनको क्या कर देगी, इंक्लाइंड कर देगी। क्या कर देगी, इनको इंक्लाइंड कर देगी स्टूडेंट्स। ये देखो, ये क्या हो गई, हमारी इंक्लाइंड हो गई। ठीक है, यानी कि ढलान एक तरीके का, इस तरीके से जो इंक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड कर देती है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, कौन सी कमांड करती है, चैम्फर कमांड। इसकी शॉर्टकट कमांड, इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, शॉर्टकट की क्या होती है, CHA एंटर, CHA एंटर। इससे पहले स्टूडेंट जो फ्लिट कमांड आप लोगों को बताई गई थी, फ्लिट कमांड क्या करती थी, किसी भी एज को या किसी भी कॉर्नर को क्या कर देती थी, वो राउंड कर देती थी। ठीक है, यानी कर्व बना देती थी, इस तरीके से वो क्या कर देती थी, वो राउंड कर देती थी। और ये क्या करती है, उसको इंक्लाइंड कर देती है, कॉर्नर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके मेनली जो दो मेथड होते हैं, दो इंपॉर्टेंट मेथड हैं, टू इम्पोर्टेंट मेथड। पहला मेथड है हमारे पास डिस्टेंस मेथड है, नंबर 1 डिस्टेंस मेथड है, सेकंड एंगल मेथड है। फिर उसके बाद ट्रिम और मल्टीपल, ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो हमने फ्लिट कमांड में भी देखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, दोनों मेथड का यूज़ करेंगे। तो पहला हमारा मेथड है डिस्टेंस मेथड स्टूडेंट्स। तो देखिए डिस्टेंस मेथड में क्या होगा कि हम लोग डिस्टेंस की वैल्यू को एंटर कराएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू को एंटर कराएंगे और उस वैल्यू को एंटर कराने के बाद हम क्या कर देंगे, चैम्फर कर देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। तो देखिए इसका प्रोसीजर देखिए। तो कमांड लाइन में आप लोग क्या टाइप करेंगे, CHA एंटर। ठीक है, आप कमांड लाइन में क्या टाइप करेंगे स्टूडेंट, CHA एंटर। फिर वो आपसे कहेगा, कमांड लाइन में ऑप्शन खुलकर आएगा, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन और डिस्टेंस से करना चाहते हैं आप, एंगल से करना चाहते हैं, ट्रिम, मल्टीपल, ये सारे क्या होंगे, ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो हम लोग पहले क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं। पहला मेथड हम लोग कौन सा सीखेंगे, फर्स्ट मेथड है डिस्टेंस। तो फिर वो क्या कहेगा आपसे, आप वैल्यू एंटर करिए, एंटर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। यहाँ से क्या करना होगा, हमें एंटर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस की वैल्यू को एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, स्पेसिफाई द सेकंड चैम्फर लेंथ, यानी कि दूसरी चैम्फर लेंथ हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर सेकंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर हो गया। चलिए मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से। सबसे पहला काम क्या होगा, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट को बना दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा नोट्स में आप लोग जो ये रफ वर्क होता है इसको नया बना करें। सिर्फ नोट्स में आप लोग इतना मेंशन करिएगा, चैम्फर कमांड, ये थ्योरी लिखिएगा और ये चार्ट बनाइएगा सिर्फ नोट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा कुछ मत बनाइएगा। तो देखिए ये हमने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम पहला मेथड यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मेथड। ठीक है, जिसे हम, कौन सा मेथड है हमारा फर्स्ट, डिस्टेंस मेथड, दूरी देकर। ठीक है, तो जैसे ही हमारे सामने क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, CHA एंटर, जैसे ही मैं क्या करूँगा, CHA एंटर, तो वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स में क्या क्या लिखा होगा कि आप डिस्टेंस से करना चाहते हैं, एंगल से करना चाहते हैं, ट्रिम से करना चाहते हैं, मल्टीपल से करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग किससे करना चाहते हैं, डिस्टेंस पे एंटर करना चाहते हैं, तो D, फिर
एंटर कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछेगा वो, स्पेसिफाई द फर्स्ट चैम्फर लेंथ। तो हम D1 की कोई लेंथ देते हैं, सपोज करो 2, ठीक है। फिर वो हमसे पूछेगा स्पेसिफाई द सेकंड चैम्फर लेंथ, 2 चैम्फर लेंथ, यानी कि मान लो इसको मैं अगर मुझे सपोज करो इसको और इसको, इन दोनों को मुझे क्या करना है, चैम्फर करना है, यानी कि इंक्लाइन करना है। तो ये मेरी मान लो पहली हो गई और ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो D1 मैंने कितना दे दिया 2, और D2 मैं दे देता हूँ, ये भी मैं 2 दे देता हूँ, चलो 1 दे देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो, सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए जिसको आपको चैम्फर करना है। तो मैंने इसको पहले सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर पूछना है सेलेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर लूँगा। ये वाला मेरा क्या होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद जो मेरे पास बनकर आएगा वो कैसे बनकर आएगा, देखो D1 में कितनी डिस्टेंस थी, 2 थी। तो कुछ ऐसे ये चैम्फर होती है हमारे पास आ जाएगी। देखो ये इंक्लाइंड सरफेस बन गया, इंक्लाइंड बन गया ये, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, चैम्फर कमांड का फर्स्ट मेथड हो गया, डिस्टेंस मेथड। अब हम लोग चैम्फर कमांड का कौन सा मेथड देखेंगे, सेकंड मेथड देखेंगे, दैट इज एंगल मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन सा मेथड देखेंगे हम लोग, अब एंगल मेथड देखेंगे। तो देखिए एंगल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही CHA एंटर, चैम्फर कमांड को तो आपको एक्टिव करना ही पड़ेगा, आप कर देंगे। उसके बाद डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा, जिस तरीके से ये देखिए डायलॉग बॉक्स है। तो डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, नो ट्रिम। तो हम एंगल के लिए क्या करेंगे, A, ठीक है। एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, A क्या करेंगे, चूज़ करेंगे अपने डायलॉग बॉक्स से, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करेगा, वो कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर लेंथ। कहने का मतलब है आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा पहली चैम्फर लेंथ को, ठीक है। पहली चैम्फर लेंथ को, जैसे कि सपोज करो मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ से चैम्फर लेंथ। तो मैंने चैम्फर लेंथ की कोई वैल्यू एंटर कर दी, स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। सपोज करो मैंने 2 एंटर कर दिया। देन उसके बाद क्या करना है मुझे, स्पेसिफाई द चैम्फर एंगल। अब मुझे क्या करना होगा, चैम्फर एंगल को स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं क्या करूँगा, चैम्फर एंगल को स्पेसिफाई करूँगा। तो वो सपोज करो मैंने कितना कर दिया, 45 डिग्री कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद स्पेसिफाई द सेकंड ऑब्जेक्ट। मैं दूसरा ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, स्पेसिफाई करूँगा, ठीक है। सपोज करो मेरा दूसरा क्या था, ये था 1 और ये था मेरा 2। इसको क्या कर दूँगा, मैं स्पेसिफाई कर दूँगा फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट को, ठीक है। पहले और सेकंड ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर दूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, चैम्फर कमांड में CHA एंटर किया। A फॉर एंगल, डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए D एंटर और एंगल के लिए A एंटर, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद स्पेसिफाई द फर्स्ट चैम्फर लेंथ, मतलब इसको अगर हमें क्या कहते हैं चैम्फर करना है, इन दोनों को चैम्फर करना है, तो ये पहले हम मान लेते हैं हम। तो इसकी वैल्यू हमने दे दी, ठीक है, 2 जो भी देना था। उसके बाद स्पेसिफाई द चैम्फर एंगल, कितना चैम्फर एंगल देना है वो हमने दे दिया, सपोज करो 45 डिग्री हमें करना था। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको आपको करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। तो फिर कैसे फिगर बनकर आएगी, कुछ देखो ऐसे बनकर आएगी। ये तो हमारा ऑलरेडी चैम्फर था, ये देखो ये, और यहाँ से जो होगा ये एंगल को हम लोग कह सकते हैं, ये जो एंगल होगा हमारा कितना होगा, ये 45 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, जितना भी हमारे पास चैम्फर एंगल होगा। अब स्टूडेंट ट्रिम और नो ट्रिम में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अगर मैं ट्रिम रखूँगा तो ये क्या सरफेस रहेगा, ट्रिम रहेगा। और मैं यदि नो ट्रिम का ऑप्शन यूज़ करूँगा तो कैसे दिखेगा, मुझे चैम्फर भी हो जाएगा साथ में और मुझे ये नो ट्रिम भी दिखाई देगा, यानी एज भी दिखाई देगी, साथ में ये चैम्फर भी दिखाई देगा। मल्टीपल का क्या मतलब होता है, सारों सबको एक साथ सेलेक्ट करके चैम्फर कमांड का यूज़ करना, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। कोई रेक्टेंगल आप बनाइए, ठीक है। देखिए एजिस को ही क्या करते हैं, ये हमारे पास सर्कुलर है तो उसको नहीं करेगा, चैम्फर कमांड उसमें यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। हमेशा एजिस में, कॉर्नर्स में यूज़ होगी। तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक बार और एंगल कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, सोचो इसको और इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को करना है मुझे। तो एंगल के लिए क्या करिए, A को एंटर करिए, स्पेसिफाई द
फर्स्ट लेंथ, फर्स्ट चैम्फर लेंथ में दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि पहली चैम्फर लेंथ आप क्या करिए, स्पेसिफाई करिए, यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करिए, ठीक है। कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट चैम्फर लेंथ, पहली चैम्फर लेंथ आप स्पेसिफाई करिए, तो आप कोई वैल्यू दे दीजिए, सपोज करो हमने 1 दे दी। फिर हमसे क्या पूछता है वो, स्पेसिफाई द एंगल, एंगल को स्पेसिफाई करिए आप कितने एंगल पे चाहते हैं, तो सपोज करो हमने 30 डिग्री दे दिया। उसके बाद वो हमसे पूछता है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, कौन कौन से ऑब्जेक्ट, फर्स्ट और सेकंड। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक चैम्फर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा एक चैम्फर हो जाएगा और यहाँ से एंगल हमें उसका पता चल जाएगा, ठीक है, कितने एंगल से हमने उसको चैम्फर किया है इसको। तो हम एंगल से भी चैम्फर कर सकते हैं क्योंकि इंक्लाइंड है, इसलिए यहाँ से क्या होगा, ये हमारा एंगल भी क्रिएट होगा, ठीक है। साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी अपने चैम्फर को कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस देकर भी। तो ये दोनों हमारे मेथड से चैम्फर करने के। थैंक यू स्टूडेंट्स।